मुझसे ना कोई शिकायत की, ना गिला किया। हालांकि मैंने तुम्हारा आस्था बस्ता घर उजाड़ दिया था। आपसे क्या गिला करूं? आप तो मेरी बड़ी बहन थी। ठीक कह रही हूं मैं अम्मा। मोहब्बत करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिसकी सजा हम आलिया को दे रहे हैं। मैंने तो बहुत अच्छा किया, इस बेगैरत आदमी से आलिया की जान छुड़वा दी। बेसरर कहीं का। देखो सवाहत, मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन जालिमों ने। मुसर्रत, ये क्या सितम ढाया तुमने अपनी बेटी पर। आलिया, तेरी बेटी मुझे माफ कर दो। किस किस से माफी मांगेगी आप? बेटी बेटी मत कहे मुझे। आलिया, बुरी बात है बेटा, माँ को ऐसे जवाब नहीं देते। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे नसीब में लिखा था। नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। नहीं, इन्होंने लिखा था मेरे नसीब में। लालच की कालक से जो मेरा मुकद्दर बन गई। तारिक मुझे हाथ उठाता था, तो क्या मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसको उसके किए की सजा मिलेगी। दोनों बाप बेटा जो हैं वो पुलिस कस्टडी में। मैंने महाद से कहा है कि वो आए अपनी आंटी को लेके। महाद? उसे कहेगा मेरे सामने मत आई। मुझे नहीं मिलना किसी से भी। आलिया, तुमने देखा नहीं अल्लाह ने तुम्हारी किस तरह मदद की। तुम्हारी बदतरीन दुश्मन जो थी उसने तुम उनसे छुटकारा दिलवाया। मुसर्रत, अब तो आप खुद को संभालिए ना। आलिया को आपकी बहुत जरूरत है। और नाइला बेगम, आप बस अब रोना बंद कीजिए। अब तो आलिया अपने घर आ गई है, आप आने वाली खुशियों का इस्तकबाल कीजिए ना। खुश हो जाइए। तुम सबात हमेशा मेरा हौसला बन जाती हो। आलिया, तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? मुसर्रत, आप अपने आप को संभालिए। आलिया को आपकी बहुत जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए मामू, मामी को घर ले आई।
आलिया बेटा, तुम ठीक हो जाओ। इस वक्त सबको इस बात की जरूरत है और ज्यादा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अली बेटा, आप भी आराम करिए। और नाइला बेगम, आपको भी आराम की जरूरत है वैसे। कुछ देर मुझे आलिया के पास ही रहने दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। आप रोएंगी नहीं और परेशान नहीं होंगी, ना आलिया को परेशान करेंगी। मैं वादा करती हूँ अब कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। आलिया, आलिया प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबू के साथ क्या होगा? वही जो बुराई का अंजाम होता है, जो मुजरिम की सजा होती है। तुम्हारे पापा ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, मैं सोच भी नहीं सकते थे। शुक्र है अल्लाह का कि अली को अल्लाह ने सुरखरू किया। मामू ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब इस घर की सारी परेशानियां आलिया दूर हो जाएंगी। तुम्हें पता है मुसर्रत, मैंने अली का ना रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह पर तय कर दिया है। आलिया की इद्दत खत्म होगी ना तो मैं धूमधाम से अली की शादी करूंगी। अम्मी, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? नानो, अब सवात ने अभी तक सब कुछ संभाला हुआ था। अब मुसर्रत तुम आ गई हो ना तो अब सब कुछ तुमने देखना है। अब सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह अली को नेक औलाद से नवाजे और घर का सुकून दे। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा। मीरब को मना के लेकर आ जाना। अम्मी, अली मीरब के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। नानो, मेरे मामी के सिवा कोई इस घर के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। अम्मी, आप इतना बड़ा दुख सबाहत आंटी को कैसे दे सकती हैं? आप बोल रही हैं वो आपकी मोहसिन है? मेरे मामी ने हमेशा अली मामू को आपकी खिदमत और आपके करीब रहने की ताकीद की है, और आप मेरा बहुत छोड़ कर गई है अली को आलिया। नहीं, आप जानती हैं कि वो किस तरह से गई हैं। हाँ, हमें आज तक जो कुछ भी मैंने मीरा वो सदात आंटी के बारे में बोला है वो सब झूठ था। इल्जाम था उन पर। अम्मी, अगर आप अली की शादी करवाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगी। सर तुम चुप हो जाओ। अम्मी प्लीज। अम्मी, मीरा और सबाहत आंटी की मुजरिम मैं हूं। अगर आपने ये जुल्म किया ना तो आप भी इस जुल्म के शरीक बच जाएंगी, और फिर अल्लाह भी आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।
अली, मीरब को उसके नाकर्दा गुनाह की इतनी बड़ी सजा तो नहीं दूं। मैंने कोशिश की थी। था मतलब कोशिश की थी। तुम्हें अगर सारी जिंदगी भी इसका इंतजार करना पड़े ना तो करते रहो। बल्कि एक काम करता है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप मेरे साथ जाएं। हाँ, जो ज्यादतियाँ आपने मीरब के साथ की हैं, आपको लगता है कि उसके बाद वो आपकी बात मान जाएगा? हाली मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाए, क्योंकि आखिरी वक्त तक वो कोशिश करती रही, हमारी सारी ज़्यादतियाँ उससे बर्दाश्त की हैं। लेकिन अली, तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ, तुमने उसका मान तोड़ा है। हमारी ज़्यादतियाँ वो बर्दाश्त कर गई, तुम पर तुमसे एतबार था, मान था, तुम्हें वो क्यों माफ़ करी? काश ये सब आपने पहले सोच लिया हो। मैंने मीरब के साथ बहुत बुरा किया है। आज देखो ना, मेरी अपनी बेटी इबरत का निशान बन गई है। प्लीज जाके उसे ले आओ ना, प्लीज ऐसे उसे घर में वापस ले आओ। नहीं, ठीक है, जाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। दुआ करे कि वो मुझे माफ कर दे। इंशाल्लाह वो यकीनन तुम्हें माफ कर देगी। बस बेटा, जितना रोना था रो लिया। अब भूल जाओ उस भयानक वक्त को, उन जालिम रिश्तों को। आंटी, देखो बेटा, जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी ना तो फिर मैं तुम्हें। नहीं आंटी, मैं कुछ और सोचना चाहती हूँ। मैं अब अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। तुम्हें और महात को हक है उन खुशियों का। जो तकदीर ने तुमसे छीन लिए। जी समीना बहन, मैं भी यही चाहती हूँ कि खताओं का कुछ आसाना हो जाए। उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमारी तो बेटियों के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। अब मीरब कहाँ है? मुझे मीरब से मिलना है। महात बहुत जिक्र करता है। जी बहन, आप दुआ करें कि वो जल्द इस घर में आ जाए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ मीरब खुद अपने हाथों से आलिया को दुल्हन बनाए। मामा प्लीज। आलिया, अच्छा आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं महाक के पास जाती हूँ। बेचारा अकेला बैठा हुआ है, उसको चाहे तो पूछूं जाके। बेटा मेरी बात सुनो, तुम महात से नाराज हो? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं बस अब किसी पर एतबार नहीं करना चाहती। महात ने अपनी दीवानगी में गलतियां की, वरना वो तो सोच भी नहीं सकता किसी की दीवार फलांगने को। तुम दोनों के रिश्ते तो आसमानों पर बन गए हैं। अब तुम्हें तकदीर अलग नहीं कर सकती। दुनिया वालों ने तुम दोनों को जुदा करके देख लिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आंटी, बस बेटा, मायूस मत होना।
आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आलिया से नहीं, आप आलिया से मिल नहीं सकते, इद्दत में वो। आप उसको देख नहीं सकते, उसके जिस्म पर जगह जगह पर तशद्दुद के निशान है। आंटी, जो आलिया को दुख और जख्म मिला है, पता नहीं मैं उसका इजाला कर भी पाऊंगा या नहीं। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ही मेरा है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। मुझे ऐसे लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी। आंटी, अब आपको एक मेरी बात माननी होगी। जिस दिन शरीयत की पाबंदी ख़त्म होगी, उसके अगले दिन ही आलिया से मैं निकाह करके उसे ले जाऊंगा। अब मुझे किसी की हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। हाँ महत, मैं भी यही चाहती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? कमाल का है। नमाज पढ़ने गए? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। और आपसे किसने कह दिया कि मैं आपको माफ कर दूंगी? उस घर में आके देखो तो सही कि आंटी का मकाम क्या है। अम्मी के हलक से निवाला नहीं नीचे उतरता जब तक आंटी ना साथ हो। उठते बैठते बाजी जो है वो उनसे माफी मांगती है, और आलिया जो है वो तो उनसे दूर होने का नाम नहीं लेती। और हाँ, आलिया को हम घर ले आए हैं, बहुत बुरी हालत में थी, उसकी तलाक हो गई। क्या देखूं? आप चाहते हैं कि मैं घर आके देखूं कि किस तरह से मेरी अम्मी आप लोगों की खिदमत कर रही है? 2 वक्त की रोटी पे आपको 24 घंटे की मुलाजमा मिल गई तो आपको अम्मी की अहमियत का एहसास होने लगा है? हाँ, ऐसा नहीं है, यही तो कह रहा हूं तुम्हें। तुम एक दफा घर आके देखो तो सही। बस कर जाए अली, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छी तरह जानती हूँ कि आंटी को अम्मी की अहमियत का एहसास क्यों होने लगा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पैरालाइज पेशेंट को 24 घंटे मुलाजमा की जरूरत होती है। सच तो यह है कि आपकी अम्मी ने अम्मी को इज्जत और एहतराम की खातिर नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ अम्मी के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत की तौहीन समझती हूँ कि इस घर में कदम भी रखूं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। अब सब आना क्या कहेगा? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मनाने आया हूँ तुम्हें, और तुम मुझे जमाने की बातें बोल रही हो। देखो, हो जाती है, कपल्स में अलैदगी हो जाती है, लेकिन बरसों की अलैदगी के बावजूद भी वो एक हो जाते हैं। उसमें वो जमाने का नहीं सोचते। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि किस तरह से शौहर अपनी बीवियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना शौहर ऐसा निकलेगा। शट अप मीरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो क्या ये सच नहीं है अली? यही सच है कि आज भी आप मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए वापस ले जाने के लिए आए हैं। पता है, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहां मनाने के लिए आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। सही सोच रहे हैं आप। क्यों आए आप यहाँ पर?
जाइए, दोबारा मत आइएगा। तानी मैं क्यों आया हूं यहाँ? मीरा, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रही हो? दरवाजा भी खुला हुआ था, कौन आया था? आया था कोई, फिर से मेरी कीमत लगा रहे हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? अली? मीरा प्लीज, एक रिश्ता सिर्फ इंसान के बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो, प्लीज यार। सच पता है। तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। कॉफी ले लो मुसरत, दिल बहल जाएगा। क्यों आंटी? आंटी कितना अच्छा हो गया है ना, महाद और समीना ने फिर से आलिया को कबूल कर लिया है। हाँ, आलिया है ही इतनी अच्छी, और वैसे भी महाद आलिया से मोहब्बत बहुत करता है। आंटी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। आप इस घर में इसी तरह रहेंगी जैसे मीरब चाहती थी। मीरब तो बस ना पागल है, तो समझती है बस एक ही रिश्ता है दुनिया में, माँ का। उसे अंदाजा ही नहीं है कि हर रिश्ते को साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी जिंदगी निभती है। वो तो एक साफ शफाफ ज़हनियत की लड़की है कि अम्मी की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसे रिएक्ट तो करना था ना, लेकिन आंटी मैंने अम्मी को मजबूर कर दिया है। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मीरब थी, और वही इस घर में वापस आएगी। अली, आइंदा मुझे कोई नहीं कहेगा कि जाके मीरब को मनाओ, सुन लिया आपने? अली क्या हुआ? अली, आप मीरब को मनाने गए थे? वो पागल हो गई है, किसी की बात सुनने के लिए नहीं तैयार। ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अली, तुमने भी तो उसको। मैं कभी उसकी इज्जत की नीलामी का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं और कितना आजमाएगी मुझे। खुदा जाने इस लड़की की जिद क्या रंग लाएगी। आंटी, जिद करना मीरब का हक है, उसने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। दरअसल मीरब ये चाहती है कि मैं उसके पास चली जाऊं। लेकिन तुम्हें बताओ, मैं नायला बेगम को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं, जबकि वो एक पल नहीं रहती हैं मेरे बगैर, परेशान हो जाती हैं। आंटी, आप एक काम करें, हम अम्मी के पास चलते हैं, उनसे चल के बात करते हैं, वो आपकी बात मान लेंगी। नहीं, मीरब मेरा कहा नहीं मानेगी, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, मैं जाती हूँ मीरब को मनाने के लिए। अरे नहीं मुसरत, आपका जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके जाने से तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। नहीं आंटी, ये मीरब का हक है, गलती भी तो मैंने की है ना। शायद इसी तरह से मेरी तौबा कबूल हो जाए। चले आंटी। ताशा,
थैंक यू। तुम यहाँ इस तरह अचानक सब खैरियत है ना? मैं सब कुछ छोड़ आई मीरा। छोड़ आई हो? क्या छोड़ आई हो? अपनी जॉब, शोबिस, सब कुछ। नताशा, मैंने कल तुम्हारी और कमाल की बातें सुनी। मुझे एहसास हुआ हम लोग कितनी मसनूई जिंदगी जी रहे हैं। एक पल की खुशी की खातिर हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बनकर ये भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये तो है। अब तुम क्या करोगे? मेरा मतलब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? जीने के लिए मेरे रब का साथ ही काफी है। मुझे यकीन है वो मेरे गुनाह बख्श देगा और वही मुझे तौफीक देगा बदलने की, जैसे तुम्हारे भाई को दी है। इंशाल्लाह। एक बात कहूँ नताशा, तुम अपने लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे तुम्हारे माजी से कोई एतराज ना हो। मेरे माजी के बारे में तो तुम जानती हो। तुम्हें उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मीरा, सच कह रही हूँ। नताशा, इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई जरूर बना है। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए भी कोई होगा जो तुम्हें पूरे दिल से अपनाएगा, तुम्हारी कोताहियों, तुम्हारी गलतियों को माफ करके। तुम ठीक कह रही हो। ये बताओ, कमाल परसों जा रहा था ना? हाँ। दुआ करो कि सब अच्छा हो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चाहे अल्लाह ने चाहा ना तो अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। सुबह मुसर्रत के एतराफ ने ना मेरी अकल पे पड़े पर्दे हटा दिए। मैंने अपनी बेटी और दामाद की खातिर अपने बेटे का घर तबाह कर दिया। छोड़े, जो होना था हुआ। आप बस सब बच्चों के लिए दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ना सबात इस करीम को ना मना कर देना। मैं अल्लाह की रहमत से नाराज होकर अली की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी, सिर्फ अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए। अली बेटा, अली जाओ, जाकर मीरब को ले आओ। मुझे एहसास हो गया कि दूसरी शादी कभी भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। अम्मी, आप अपनी सेहत पे तवज्जो दें। आंटी प्लीज इन्हें समझाएं। नहीं अली, सुबाहत के सब्र को और मत आजमाओ। नादानी में वो कुछ कर बैठी हूँ, जिंदगी भर पछताती रहूंगी। नायला बेगम, आप छोड़े हर मामले को, भूल जाए मीरब को, बस अपनी सेहत पे ध्यान दें। आंटी, आप सिर्फ अम्मी पे तवज्जो दें, बाकी घर के मामला जो है अब मुसर्रत बाजी देखेंगी।
बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अब आप ठीक हो रही हैं, नायला बेगम, और बेटी भी घर आ गई है, तो मुझे अब आप इजाजत दे दें। सुहाग, इस घर से जाने की बात नहीं करना। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा है। जाओ अली, जाके मीरब को ले आओ। अम्मी मैं नहीं जाऊंगा। अली, सुभान, खुदा के लिए कुछ करो। अगर ये घर टूट गया ना तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। नायला बेगम, सुभान, मैं तुम पर इल्जाम लगाती रही। आशिक हुसैन की असली कातिल तो मैं हूँ। मेरे शक ने ही तो आशिक हुसैन की जान ले ली। जाओ जाओ, सुबह जाकर मीरब को मना कर ले आओ। नायला बेगम, मैं जानती हूँ ना मीरब नहीं मानेगी। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें और बस परेशान नहीं हो। नहीं सबात, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुमने मुझसे वादा किया था। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहूंगी। नायला बेगम, आप जानती हैं ना मीरब मेरे साथ रहना चाहती थी और इसके लिए उसने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। मगर मैं अब ये चाहती हूँ सबात कि मैं, तुम, अली, मीरब सब एक साथ हंसी खुशी अब जिंदगी गुजारे इस घर में एक साथ।